Assalamu alaikum. This is Zara Shafi and you're watching Commentary Box PSL Special 2025. So yesterday Peshawar Zalmi has defeated Multan Sultans by a huge margin of 120 runs. Also secured their first win in the current season of HBL PSL. Ali Raza was phenomenal with his 4 wickets and he literally turned around the ground for Peshawar Zalmi as well. Where are Multan Sultan ranking? We will talk about that as well. But today another big game is coming up between Karachi versus Islamabad United. Who is going to win? We will definitely ask this question to our panelists as well. And today I am joined by cricket analyst Asghar Azim. Asghar, welcome to the show. Thank you, Zara. कैसे मिजाज है आपके? वैसे ही है. ठीक है. और टुडे आई एम ऑल्सो ज्वाइंड बाय स्पेशली इस्लामाबाद से आए हैं सीजन पाकिस्तानी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, एंकर भी हैं, होस्ट भी हैं और मेरे साथ मौजूद हैं अरसलान अब्बास शिराजी साहब. सर वेलकम टू द शो एज वेल. थैंक यू वेरी मच ज़ारा. ठीक है, तो असगर आपसे मैं शुरुआत करती हूँ. आपको क्या लगता है कि मुल्तान सुल्तान्स ऐसा क्या नहीं कर रहे जो उन्हें करना चाहिए? वो कुछ कर ही नहीं रहे तो करेंगे क्या? जिस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस चल रही है तो मुझे तो मुल्तान सुल्तान का सीज़न 1 याद आ गया, जब बड़े धूम से आए थे, दूल्हे राजा को सजा के लाए थे, मुल्तान सुल्तान नाम रखा था वसीम अकरम को लेकर, और फिर जो कुछ फर्स्ट और सेकंड सीज़न में उनके साथ हुआ, यानी कि पीएसएल के सेकंड एडिशन में वो ऐड हुए थे, तो उनका तो पहला एडिशन था और पीएसएल का दूसरा एडिशन था और बड़े बड़े नाम थे, बड़े उसमें धूम मचाई थी, लेकिन फिर वो एक तरह ऐसे बैठ गए जैसे गुब्बारे से हवा निकल जाती है. इस वक्त भी ऐसे ही लगता है कि जब इन्होंने अपनी स्ट्रेंथ चेंज की है, अपने प्लेयर्स को रिलीज़ किया है और अब रिजवान की क़यादत में कुछ नए प्लेयर डाले हैं, तो ऐसा लगता है कि रिजवान के गुब्बारे से नहीं बल्कि मुल्तान सुल्तान के गुब्बारे से दोबारा हवा निकल गई है. और अगर मैं ये कहूँ कि धानी की बद्दुआ लग गई है, अच्छा, तो ये भी गलत नहीं होगा, क्योंकि धानी उनकी टीम में एक हीरे की तरह जुड़ा हुआ था और मुश्किल वक्त में वो परफॉर्म कर रहा था अपनी परफॉर्मेंस से, ना सिर्फ मैच को जितवा रहा था बल्कि उनको एंटरटेन भी कर रहा था. उनका फोकस जरा डिफोकस होता है, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो इसका जवाब मैं आपसे लूंगी. लेकिन अब बात अगर मुल्तान की और रिजवान की हो रही है, तो ऐसे ही में अगर साजिद खान साहब को हम शामिल गुफ्तगू ना करें तो ये बात कुछ अधूरी सी हो जाती है. तो मुझे अभी ज्वाइन करे हैं फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी हैं, बड़े टॉप के तजदिए और तबसरे देते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट पर बड़ी ग्रिप है उनकी. साजिद खान साहब वेलकम टू द शो. कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया ज़ारा, असगर भाई को, असलान भाई को, दोनों बड़े जर्नलिस्ट को अस्सलाम वालेकुम, जीटीवी देखने वाले को अस्सलाम वालेकुम. प्रोग्राम पसंद करने का बहुत शुक्रिया. कमेंट्री बॉक्स यकीनी कम्युनिटी का मेरिट का कत्ल किया गया, धज्जियां उड़ा दी गई. अगर इस कमेंट्री पैनल में अली सलमान जैसे होनियार कमेंट्रेटर को शामिल कर दिया जाता उर्दू कमेंट्री में, तो एक अच्छी बात होती. बारह यहाँ भी सिफारिशों की इंतहा है. ठीक है साजिद खान साहब, लेकिन मुझे ये बताएं कल के मैच को आप कैसे रेट कर रहे हैं? मुल्तान और रिजवान क्या गलतियां कर रहे हैं? बहुत इम्पोर्टेंट सवाल किया ज़ारा. ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बेसिक है पाकिस्तान सुपर लीग की, मुल्तान सुल्तान की, जिसे असगर भाई ने डिस्कस की. कोई भी बिजनेस में जब आता है तो बिजनेसमैन नुकसान में नहीं जाता, और बिजनेसमैन अच्छा बिजनेसमैन वही होता है जो मुनाफा कमाने की कोशिश करता है, मुनाफा कमाने की कोशिश करता है. बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं. अब जैसे कल मैंने एक सवाल किया था हमारे मुल्क का बड़ा जर्नलिस्ट असगर भाई से, पाकिस्तान सुपर लीग के जो फ्रेंचाइज के मालिकान ये कह रहे हैं हमने 20 साल का मुआहदा किया है, ये लोग कह रहे हैं 10 साल का मुआहदा किया है. तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है. पाकिस्तान माजरत के साथ फ्रेंचाइजर गलत बयानी से काम ले रहे हैं. 20 साल का कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ. अलबत्ता रमीज राजा ने ये जरूर कहा था कि हम गौर कर रहे हैं, एज ए चेयरमैन कही थी ये बात, कि हम इनको मजीद 10 साल के लिए एक्सटेंड कर दें. जो फ्रेंचाइजर इस पर इंटरेस्टेड है उससे हम नया मुआहदा करेंगे और उनको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे. अब उस चीज को अगर ये 20 साल में ला रहे हैं तो ये गलत बयानी है. ऐसी कोई बात नहीं हुई. ये लास्ट सीजन है इन तमाम फ्रेंचाइजर का, मां सिवाय मुल्तान सुल्तान के, क्योंकि उसके 9 सीजन हुए हैं. और मुझे तो ये भी अंदाजा हो रहा है, जो मेरे इत्तलात है, कि शायद एक फ्रेंचाइजर जो है वो खुद दस्तबरदार हो जाए. अच्छा, एक नहीं, दो है. चले ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ दे दिया आपने. असलान भाई एक बात कहते चलो, एक फ्रेंचाइज के ऑनर जब मैं ये बात कह रहा हूं तो उन्होंने कहीं खुद अपने मुंह से कहा है और ये डंके की चोट पे कहा है. तो यही बात मैंने कल भी असगर भाई से की थी, आज असगर भाई ने क्लियर कर दिया. असलान भाई आप कहिए.
अच्छा अरसलान, आपको क्या लग रहा है कौन सी ऐसी फ्रेंचाइजीज हैं जो कि विड्रॉल कर सकती हैं? एंड सेकेंडली, अली तरीन साहब ये कह रही हैं कि उनको फैंस ने कहा कि भाई अली भाई प्रोग्राम तो बढ़ गया है मुल्तान का। इज इट ट्रू? आपको भी ऐसी लगता है? देखिए कल पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उनके जो प्लेयर फॉरनर आए थे उन्होंने भी कहा कि जो क्राउड था वो हमारे अगेंस्ट चैंट कर रहा था पिंडी का। तो ये चीज़ें तो लीग्स में चलती रहती है। जहाँ तक ये बात हो रही है तो ये बिल्कुल असगर अजीम भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये 10 साल का मुआहदा था और 10 साल के बाद ये ज़रूर था कि प्रायोरिटी इन्हीं को दी जाएगी, लेकिन 2 का कंफर्म है और तीसरे का अभी 50-50 है। 3 ऐसे ओनर्स हैं जो चाह रहे हैं कि वो डिसकंटिन्यू करेंगे और उनकी जगह नए लोग आएंगे। तो ये बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह चीज़ें यहाँ हैं और बहुत जल्द ही जब ये सीज़न ख़त्म होगा तो ये चीज़ें लोगों के सामने आ जाएंगी। अच्छा, और असगर आपको क्या लगता है जो मज़ीद 2 टीम्स ऐड ऑन करने की बात की जा रही है, क्या उसके तहत इसको आगे बढ़ाया जाएगा या आप समझते हैं बस ये अभी फर्जी बातें हो रही हैं? देखिए 2 टीमों की शमूलियत के हवाले से अब तक पिक्चर वाज़ेह नहीं है, जो कि बोर्ड तो एग्री है लेकिन ख़ुद ये फ्रेंचाइज नहीं चाह रहे। और फिर दूसरी बात ये कि मैंने पहले भी ये बात की थी कि जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर हैं वो इन 6 टीमों में एडजस्ट हैं, शायद ही कोई इक्का दुक्का इसमें नहीं हो रहा। जहाँ तक बात सलमान नसीर की इस बात की कि जी फॉरनर बड़ी तादाद में थे और वो पिक नहीं हुए, तो मैंने पहले भी कहा था कि वो फॉरनर पीसीबी की मेरिट पर उतरते थे, फ्रेंचाइजर की मेरिट पर नहीं उतरते थे। अगर वो फ्रेंचाइजर के मेरिट पर उतरते तो वो ज़रूर पिक होते। और जहाँ तक PSL की बात है तो पाकिस्तान सुपर लीग प्राइवेट कंपनी लिमिटेड कंपनी, ये जरूर इस पर पेपर वर्क हुआ है बकौल सलमान नसीर के, लेकिन अब तक इसका कोई ऐलान नहीं हुआ, कोई नोटिफाई नहीं हुआ। और अगर ये PSL 10 के बाद ऐलान करते हैं तो फिर इसका जो स्ट्रक्चर है, ढांचा है, वो क्या होगा? खुद सलमान नसीर क्या इसके सरबराह रहेंगे? मेरे हिसाब से तो नहीं रहेंगे। देखिए, यानी कि सवाल बहुत सारे हैं जिनके जवाबात अभी तक तो नहीं आए हैं। साजिद खान साहब, आपको क्या लगता है, बिकॉज सोशल मीडिया पर ये डिबेट चल रही है कि पता नहीं नई टीमें ऐड होंगी या नहीं होंगी, लेकिन बाबर आजम शायद नेक्स्ट PSL में आपको नजर नहीं आएंगे एज अ कैप्टन ऑफ पेशावर ज़ल्मी। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट मौजू है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। देखिए, अब 2 नई टीमें होंगे और दूसरी चीज मेरे तो अपने ये जराए करते हैं, जब बीट होगी तो सारे जितने भी फ्रेंचाइज के प्लेयर खेले वो कहीं दूसरी टीमों में जा सकते हैं, जरूरी नहीं इसी टीम में जुड़े रहे। जैसे कि इनके पास राइट है और दूसरी टीमों में चले जाएं, कोई दूसरी 2 नई टीम हो जाएं और सियालकोट की टीम आ जाए, पिंडी की टीम आ जाए, हैदराबाद की टीम, आने वाले वक्त बताएगा। मगर कोई भी खिलाड़ी अपनी फ्रेंचाइज से खेलने के लिए 10वें एडिशन के बाद उसके ऊपर चॉइस होगी। जब नया 11वां एडिशन होगा उस वक्त पता चलेगा कौन सा प्लेयर कहां जाएगा। तो ये भी डंके की चोट में कहने के लिए तैयार हूं। जब आप 10 साल की ये बात कह रहे हैं, कोई 20 साल के लिए कह रहा है, तो सवाल ये पैदा होता है क्या पाकिस्तान सुपर लीग जो 5 या 6 एडिशन हुए थे, जो हमारा वर्ल्ड ब्रांड बना था, वो वर्ल्ड ब्रांड अपनी उस कामयाबी को, उस डिसीजन को करने में नाकाम रहा है? क्या वो फ्रेंचाइज के मालकान हो, क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मार्केटिंग हो, और तमाम ओवरसीज की बात की गई, ओवरसीज। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया है, लेकिन ये भी बड़ा अनफॉर्चुनेट कि 10 साल मुकम्मल हो गए हैं लेकिन जो लीग का मयार है वो काफ़ी नीचे जा रहा है, तो इस पर भी हम मज़ीद बात करेंगे। और क्विकली मैं ये भी जानना चाहूँगी अरसलान से कि बाबर के हवाले से उनकी क्या राय है। फिर बैक टू बैक शिकस्तों के बाद हम ये देख रहे हैं कि आकिब जावेद साहब की भी रुखसती का परवाना जारी कर दिया गया है। नया हेड कोच कौन आने वाला है, इस पर भी इन डेप्थ हम गुफ्तगू करेंगे, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक। Welcome back. So Babar Azam is currently struggling with the bat. He desperately need to regain his forms. Otherwise, he will be in the hot waters as well. तो अरसलान, आपको क्या लगता है कि in the next season आपको बाबर नजर आ रहे हैं in the पेशावर ज़ल्मी और as the captain? देखें, ये तो डिपेंड करता है कि अगर पेशावर ज़ल्मी के ओनर्स रहेंगे तो फिर बात आगे चलेगी। अब चीज़ें चेंज होंगी। अगर कोई नया ओनर आ जाता है तो
मे बी वो इसे रिटेन करता है या नहीं करता, ये तो उसके बाद की बात है। अगर इस सीज़न की बात की जाए तो अभी तक 3 मैच हुए हैं और 3 स्कोर किए हैं बाबर आजम ने, तो वो बड़ी अच्छी एवरेज के साथ जा रहे हैं। पहले में 0 पे आउट हुए, दूसरे में 1 किया, तीसरे में 2 किए, तो अभी उम्मीद है कि 10वें तक जाते हुए 20-25 तक पहुंच जाएंगे तो कुछ बेहतर हो जाएगा। अपनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, लेकिन गुज़िश्ता रात रावलपिंडी में बहुत अच्छा खेले ज़ल्मी की टीम और मैच जीते, पहली अपनी विक्ट्री अपने नाम की, तो गुड लक। हम तो यही कह सकते हैं, सारी टीमें हमारी अपनी है, लेकिन अगर लीडिंग फ्रॉम फ्रंट होता तो मेरे ख्याल में ज़्यादा मज़ा आता। अच्छा साजिद भाई, आपको क्या लगता है कि बाबर ने परफॉर्म नहीं किया और पेशावर ज़ल्मी जीत गई? अक्सर कहा जाता है जिस मैच में बाबर नहीं खेलते हैं वो मैच पाकिस्तान हो या ज़ल्मी हो जीत जाता है, फिर भी फैंस कहते हैं कि तनकीद ना करो। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट था यहाँ पर, रॉकेट साइंस नहीं है, फ्रंट ऑफ लीडिंग की बात की गई है। सलान भाई ने जिस तरह बात की, फ्रंट ऑफ लीडिंग रिजवान ने नहीं किया, हालांकि बहुत अंडर प्रेशर आ गई थी पेशावर की। ज़ल्मी बाबर आउट हो गया, साइम हो गया और एक अच्छी टीम को अंडर एस्टिमेट कर दिया और आउट कर दिया। मगर मैच में जिस तरह पेशावर निकाल के ले गए ना, और क्रेडिट जाता है पेशावर के जो दूसरे खिलाड़ी हैं, ओवरसीज खिलाड़ी हैं, तो ये चीज पाकिस्तान सुपर लीग की खूबसूरती है। मगर रिजवान जहां खड़े वहीं के वहीं खड़े, एक क्लब लेवल की कप्तानी कर रहे हो, पाकिस्तान के कप्तान हैं, उनकी माइंड सेट में ये नहीं आता मैं क्या टीम खिलाऊं और क्या टीम लड़ानी चाहिए। अच्छा कप्तान वो होता है जो ग्राउंड में किसी भी लड़के से काम लेना जानता हो, टीम लड़ाना जानता हो। जैसे कि सरफराज का मैं हमेशा जिक्र करता हूं, मेरे शागिर्द मोइन खान का मैं जिक्र करता हूं, मेरे शागिर्द की वो बाई बर्थ कप्तान थे, उन्होंने पाकिस्तान के सिस्टम की कप्तानी की। तो असगर साजिद खान साहब कह रहे हैं कि कप्ताना हो या जाना हो, दोनों को कप्तानी नहीं आती। देखिए आना जाना नहीं आ रहा जिसको जी साहिद भाई कंटिन्यू। देखिए ना, ये लकमिया फिक्री है असगर भाई, ये तमाम चीजें यहाँ पर लैग करता है। और दूसरी चीज यहाँ पर, जबकि रिजवान को तो फ्री हैंड मिला हुआ है, रिजवान की अपनी मैनेजमेंट है। आप देखें उनका जो चचा इफ्तिखार उनके साथ मौजूद हैं, और जितना उनका जो बैटिंग कंसल्टेंट हेड कोच जो यकीनी तौर पर जिनकी वजह से बहुत ज्यादा वो उनके साथ रहते हैं, अब्दुल रहमान साहब, तो मैं ये समझता हूँ उनको तो कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं थी, मगर वो टेंशन में नजर आ रहे हैं। लेकिन टेंशन तो मैं ले रहा हूं क्योंकि मेरी नजरें मुल्तान की बॉलिंग कोच पर है, क्योंकि उनकी नजरें पाकिस्तान टीम पर है। तो टेंशन तो मैं ले रहा हूं कि अगर मुल्तान की ये बॉलिंग कोच मोहतरमा अगर पाकिस्तान टीम में आ जाती हैं और वहां अजहर महमूद की जगह ले लेती हैं तो फिर क्या होगा, ये सोचिए। जो मुल्तान की परफॉर्मेंस है उसको देखते हुए लगता नहीं है कैसा होगा। नहीं देखिए, जहां तक आकिब जावेद की जिक्र किया गया, आकिब जावेद ने जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आके और पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर रहे, हेड कोच रहे, और पाकिस्तान सुपर लीग की बदकिस्मती देख लें, बदकिस्मती कहूंगा, पाकिस्तान का मौजूदा सेलेक्टर वो एम्पायरिंग कर रहा है, जो एम्पायरिंग से रिटायर हो गया है, लकमिया फिक्री है। फिर आपके सेलेक्टर टीम मीटिंग में नहीं बोलते, कराची के सेलेक्टर कराची के लड़कों के लिए फाइट नहीं करते, तो ये तमाम चीजें पाकिस्तान क्रिकेट के लिए लकमिया फिक्री है। फिर हम ऐसा कोई खिलाड़ी, ऐसा टैलेंटेड हम नहीं बात कर सकते थे। कल हमने हसन अली की बात की, हसन अली का अपना टैलेंटेड उसने आपको प्रूव किया है। एक साथ में एक लड़का अपकमिंग प्लेयर कराची के डेट आउट में बैठा हुआ है और उसको आप पिक नहीं कर रहे, खिलाड़ी यंगस्टर को आप नहीं खिलाएंगे तो फ्यूचर कैसे बढ़ेगा। दूसरा शान, बिल्कुल यंगस्टर्स नहीं खेलेंगे तो बेंच स्ट्रेंथ आपकी कैसे बढ़ेगी। हाँ, लेकिन मेरा याद ही नहीं है, नजर नहीं पड़ रही, नहीं उसको बिठा दिया था, नहीं वो अभी लास्ट मैच में बैठा हुआ है, उसको नहीं खिलाया गया। में सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोर है, सबसे ज्यादा मैचेस खेले हैं उसने, और सिर्फ 16 साल की उम्र है। शोएब मलिक, साजिद भाई आपको इतना नौजवान नजर नहीं आ रहा क्या असगर भाई? ये वही बात हो गई है ना। आप मुझे बताइए, शोएब मलिक की बात की गई और दूसरे जो भी पाकिस्तान सुपर लीग 10वें एडिशन में, मैं कह रहा हूँ ग्राफ गिर गया है, खिलाओ उसको जो टीम के लिए बेहतर हो। मैं यंगस्टर सात बेग की बात कर रहा हूँ, कराची किंग के उनकी मैनेजमेंट है, कराची किंग की और इस्लामाबाद की चले बात करते चले। आज कराची किंग को ये मैच जीतना चाहिए। कराची की जो ग्रिप बनी है ना, उनकी फास्ट बॉलिंग और फ्रंट से लीडिंग
इनिंग की, और जो उनके पेसर है ना, मीर हमजा की बात करूं, हसन की बात करूं, या उसके अब्बास आफरीदी की बात करूं, और नबी की बात करूं, ये खुदलुल शकीन की बॉलिंग बहुत ही आउटस्टैंडिंग लग रही है, और ये मैच विनिंग में नजर है। मगर टॉस विन द मैच बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और असगर भाई, असलान भाई, लगमिया फिक्री है, पाकिस्तान सुपर लीग पहली इनिंग पे चले गया है, दूसरी इनिंग में आपके पास कोई 100 रन बनाने वाली टीम नहीं है। ये कहां जा रहे हैं हम लोग? ये पाकिस्तान सुपर लीग के 8 या 9 मैच हो गए, ये पहली इनिंग पे पाकिस्तान सुपर लीग खड़ी हुई है। ये क्या हो रहा है भाई? कहां है टैलेंट? बिल्कुल, सवालिया निशान तो है कि कहाँ टैलेंट है। इस पर हम मजीद भी बात करेंगे, लेकिन अरसलान से मैं ये जानना चाह रही थी कि जैसे कि बातें हो रही हैं कि आकिब जावेद साहब जा रहे हैं, तो यू मस्ट हैव द इनसाइट्स, आ कौन रहा है? देखें, जिस तरह हमारे सीनियर हैं असगर अजीम भाई ये भी बता रहे हैं, और आपने उनके कहने पे ये कहा था कि मुल्तान की कोई परफॉर्मेंस इतनी नहीं अच्छी नहीं है, तो ये ऐसा हो सकता है। पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है और किसी वक्त कोई कहीं भी आ सकता है। आप पिछले कुछ फैसले देख लें क्रिकेट बोर्ड के, वो प्लेयर जिनकी टीम में जगह नहीं बनती उन्हें नायब कप्तान या कैप्टन बना दिया जाता है, और जब उससे हटाया जाता है तो उन्हें टीम से ही निकाल दिया जाता है। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट की रवायत है और ऐसे ही होगा, और इसी तरह आपको सरप्राइज़ मिलते रहेंगे। और अभी भी एक और सरप्राइज़ आपका वेट कर रहा है, जो इसके बाद आपको दिखाई देगा एज ए हेड कोच। ठीक है जनाब, तो अभी तक कोई कुर्रा फाल नहीं निकला है, लेकिन इंडिकेशन दे दी गई है कि आकिब जावेद साहब फिलहाल जा रहे हैं। वक्त हो गया है, वापस आएंगे तो बात करेंगे आज के मैच की। इट्स अ बिग गेम टुडे, कराची किंग्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड, एंड लास्ट 5 गेम्स में इस्लामाबाद यूनाइटेड कराची किंग्स को डोमिनेट भी कर रहे हैं। आज क्या होने वाला है, वी विल टॉक अबाउट दैट टू, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक। Welcome back. So Islamabad United is currently dominating in the HBL PSL 2025, and Karachi Kings has also picked up the momentum. So who is going to win today? Quickly जान लेते हैं अपने पैनलिस्ट से। तो असगर, क्या लग रहा है, क्या कराची आज जीतने वाला है? देखिए, कल वाली बात तो मेरी सही हो गई थी और पेशावर जीता, और इस शान से जीता कि लगा कि वो वाकई दिफाई चैम्पियन है। और मुझे उम्मीद है कि हादसाती तौर पर चैम्पियन बनने वाले कराची अपने नाम का लाज रखेंगे और आज वो मैच फिनिश करेंगे। ठीक है साजिद खान साहब, आपको क्या लग रहा है? कराची ने एक अच्छा मोमेंटम पिक कर लिया है, कराची किंग्स वाले खुद भी कह रहे हैं कि हमने अब पीछे मुड़ के नहीं देखना है, तो आज का मैच किसके हक में जा रहा है फिर? देखो, बहुत इम्पोर्टेंट है टॉस विन द मैचेस, जो यकीनी तौर पर कप्तानी की बात थी। जैसे कराची मुल्तान से मैच जीत के आया था, तो लोग यही समझ रहे थे कराची आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेलेगा, मगर यहाँ शाहिन आफरीदी को क्रेडिट देना, सेम उसी पिच पे टॉस जीता है और यकीनी तौर पर दलेर फैसला किया तो कराची मैच हारा था। तो आज का जहां तक इस्लामाबाद और कराची के दरमियान जो मैच खेला जाएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कराची की ग्रिप बनी हुई है, उनकी जो 4 खिलाड़ियों ने जो आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी दिखाई है, 175 पे आउटस्टैंडिंग, अगर नबी का जिक्र करूं, फॉरेन प्लेयर का जिक्र करूं, आउटस्टैंडिंग कैच पकड़े, हैदर अजहर का जिक्र करूं, और उसका बहुत मगर ये कहना जरूरी है कराची आज मैच जीत सकता है, मगर मैच जीतने के लिए टॉस बहुत इंपॉर्टेंट होगा। टॉस जीतने के बाद, जैसे कि कराची के कप्तान ने टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया, मुश्किल पिच थी। आज मेरे अपने जराए बताते हैं, मेरी अपनी मालूमात ये कहती है आज बैटिंग अच्छी, बैटिंग पैराडाइज विकेट है, हालांकि बहुत ज्यादा गर्मी है। एक अच्छा कराची के और इस्लामाबाद के दरमियान मैच देखने को मिलेगा मेरे, और बहुत से ज्यादा चांसेस ये हैं कराची ये मैच जीत जाएगा। ठीक है, स्कॉचिंग हीट तो है लेकिन ह्यूमिडिटी काफ़ी कम है, तो इसका भी फायदा होगा। अरसलान, क्विकली मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या आप विफाक को सपोर्ट करें? आप इस्लामाबाद से भी आए हैं। देखिए, मैं इस्लामाबाद से आया हूँ, तो सारी टीमें हमारी अपनी हैं, लेकिन जहाँ तक बात है, लास्ट मैच में 4 चेंजेस की थी कराची ने और वो उनके हक में ठहरी। लेकिन जिस मोमेंटम के साथ इस्लामाबाद खेल रही है और जो कम्बिनेशन बना हुआ है, जिस तरह टीम जेल अप हुई है, तो मेरे ख्याल में कराची के लिए बड़ा मुश्किल होगा और बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी अगर ये मैच जीतना है। लेकिन मेरे ख्याल में तो इस्लामाबाद ये मैच जीत जाएगा।
अच्छा, असगर आपको क्या लग रहा है, आपकी तरफ ही आ रही थी कि जो बॉलिंग में चेंजेस किए हैं कराची किंग्स ने, क्या वो वाइटल उनके लिए साबित हो सकते हैं? खासकर जिस तरह नबी लास्ट आई थिंक 4 ओवर में एक मिडन था, 7 रन दिए, विकेटें भी हासिल की, फिर आके 2 छक्के भी लगा दिए थे। देखिए, कराची के बॉलर्स तो इनफॉर्म है और जाहिर है उनके पास इस वक्त सबसे ज़्यादा इनफॉर्म उनके फास्ट बॉलर हसन अली हैं, जिन्होंने PSL में अब आई थिंक 116 विकेटें वो ले चुके हैं और हाईएस्ट है वहाँ का उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है। लेकिन वफाक साहिब मेहमान को ये मैसेज तो देना ज़रूरी है कि आज वफाक टू वफाक मैच है। पहले साबका वफाक दारुल हुकूमत कराची, मौजूदा दारुल हुकूमत इस्लामाबाद। मौजूदा दारुल हुकूमत कर्जों में डूबा हुआ, साबका दारुल हुकूमत कर्ज उतारने में अपना रोल अदा कर रहा है 70% रेवेन्यू देके। तो आज उस रेवेन्यू का भी तकाजा है कि दारुल हुकूमत को कराची शिकस्त दे। ठीक है साजिद खान साहब, शादाब की परफॉर्मेंस को आज आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि लोग ये कह रहे हैं, सोशल मीडिया पर डिबेट है कि नेक्स्ट कैप्टन पाकिस्तान के शायद वो बनने वाले हैं। देखिए, क्यों नहीं बन सकते? पाकिस्तान कब जिताया? क्यों बन सकते हैं ये बता दीजिए भाई। आप आखिरी साजिद भाई, शादाब कप्तान क्यों बन सकते हैं ये तो बताएं पहले। क्यों नहीं बन सकते तो दूर की बात हो गई, क्यों बन सकते हैं भाई? पाकिस्तान 2020 को एक अच्छा कप्तान, कोई अच्छा नहीं है मेरे भाई। पिछले 5 साल में कोई परफॉर्मेंस नहीं है, ना डोमेस्टिक में है ना इंटरनेशनली है। अभी भी शामिल किया तो कुछ नहीं किया, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़े 12 आने, सुसर के कंधे पे पहुंच गए। अब आप उसको कह रहे हैं कप्तान बन सकता है। साजिद भाई, ये नाइंसाफी तो कौमी टीम के साथ नहीं होनी चाहिए। चलिए असगर भाई, मैं आपके सवाल का एहतराम करता हूं, मगर आप ज़ारा ने मुझसे सवाल किया तो मैं ये समझता हूं जो उसकी कारकर्दगी है, जो उसने पाकिस्तान सुपर लीग में, असलान भाई भी बात कर रहे हैं, फ्रंट से लीड की है, बैटिंग कुछ भी नहीं है और कितने 14 रन है 3 मैच में, 14 रन है, ये भी बता दूं मैं आपको। पहले मुझे बोलने दे, पहले मेरा मौका ले लेना। जब मुझसे सवाल किया है तो मैं ये कहता हूं, बहुत नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है, पाकिस्तान सुपर लीग में जो आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी, टीम को जेल करने में कप्तान का बड़ा अहम रोल होता है। और इस्लामाबाद यहाँ पर जो जीती है तो शादाब का बड़ा अहम रोल है, तो उसने अपनी टीम को सही सिलेक्ट किया। पहले तो मुझे ये बता दें, जो पाकिस्तान का मौजूदा 2020 का कप्तान है, जो उसको ड्रॉप किया गया था, वो ड्रॉप किया गया था, उसने रेस्ट किया था, तो उसने ड्रॉप किया है ना जो पाकिस्तान टीम सुपर लीग में इस्लामाबाद की। जी बोले असगर, आपकी बात हो गई ना पूरी। आप कह रहे हैं कि इस्लामाबाद में की जीत में शादाब का रोल है। अगर इस फॉर्मूले को अपनाया जाए तो सरफराज ताहयात कप्तान रहता। सरफराज को ड्रॉप किया गया उसकी अपनी कारकर्दगी पर, वो टीम से बाहर हुए कि जी वो स्कोर नहीं कर रहे। शादाब का अपना कोई स्कोर नहीं, 5 साल से नील बटा नील है वो। उनको जबरदस्ती आकिब जावेद लेकर आए, सुसर के कंधे पे चल के। वो सुसर आजकल अमेरिका में विजिट कर रहे थे, कुछ लोगों के साथ उनकी मैंने तस्वीर भी देखी, फिर उनके ख्यालात भी सुने। तो साजिद भाई, ये बातें छोड़ दीजिए, शादाब की वकालत ना करें, हम इसमें इख्तलाफ रखते हैं भाई खुलेआम। असगर भाई, पाकिस्तान खुलेआम इस्लाम करें, आपका राइट है। असगर भाई, पाकिस्तान क्रिकेट में एक चीज़ ज़रूर है, मैंने पहले भी कहा कि जिसकी टीम में जगह नहीं बनती ना, उसे हम कैप्टन बनाते हैं। नहीं अरसलान, लेकिन क्या शादाब सकलैन का कंधा इस्तेमाल कर रहे हैं? जाहिर सी बात है, ये तो पहले ही खबर आ गई थी हम जर्नलिस्टों के पास कि वो उन लॉबी कर रहे हैं, वो लेके आ रहे हैं, टीम में लेके आ रहे हैं। जब उन्हें ड्रॉप किया गया तो कहा गया कि उनकी परफॉर्मेंस नहीं है। उसके बाद उन्होंने कौन से वो मैचेस खेले जिनमें उन्होंने परफॉर्मेंस किया और उन्हें नायब कैप्टन बना के, वाइस कैप्टन बना के वो लेके आए। तो पाकिस्तान टीम का ये मेरा मौका ले। जी बताएं, आप बताएं। देखिए, यहाँ पर खुली बहुत ज्यादती है। सरफराज को शादाब से न मिले। सरफराज को आप मुझे बताइए, जो सरफराज की आज पाकिस्तान में हम बात की जा रहे हैं ना, लकमिया फिक्री है। सरफराज अगर पाकिस्तान के 2019 में जिस तरह को हटाया गया है ना, आज भी 2025 में सरफराज जैसा कप्तान नहीं है। सरफराज एक पाकिस्तान का वर्ल्ड कप जिताने वाला, ICC चैंपियन जिताने वाला और 11 सीरीज जिताने वाला वर्ल्ड रैंकिंग का कप्तान है भाई, बद कप्तान है। लकमिया फिक्री है जो उसके साथ वो किसी भी पाकिस्तान के प्लेयर के साथ जो था 2022 में जो पाकिस्तान के टेस्ट मैच में कमबैक करता है, तारीखी कम करता है, 314 रन बनाता है, हिस्ट्री बनाता है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में जाके पहले ही टेस्ट में, फर्स्ट टेस्ट के बाद को ड्रॉप कर दिया जाता है। काजन ट्रॉफी में रिकॉर्ड बनाता है, काजन ट्रॉफी कराची को जिताता है, 27 कैच पकड़ता है, 10,000 रन फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बनाता है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसी कारकर्दगी तो दिखाओ। उसके बाद शादाब को क्यों आप कप्तान बना रहे हैं जब एक
खेलने की कारकर्दगी नहीं है, आप उसे कप्तान बना रहे हैं, आप कह रहे हैं कप्तान हो सकता है। और मेरे भाई साजिद भाई, आपका बहुत एहतराम है, आप हमारे रहनुमा हैं, आप हमारे बड़े हैं, आप हमारी रहनुमाई करते हैं, लेकिन बात मेरिट पे कीजिए। शादाब को कप्तानी के लिए बात कर आप मेरिट की धज्जियां बिखेर रहे हैं। देखिए ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में सुने मेरी बात सुन ले, अब बात छेड़। देखिए पाकिस्तान है, पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। आज ये पाकिस्तान सुपर लीग, अरे मेरे भाई, इस बात को आम बंदा करे तो बात समझ में आती है। आम शायकीन क्रिकेट में स्टेडियम में बैठ के देखने वाला कोई शायक ये बात कहे कि पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है तो ये बात समझ में आती है। आप जैसा बड़ा एनालिस्ट, क्रिकेट पे नजर रखने वाला, मेरिट पे बात करने वाला, अगर वो शादाब की वकालत करे तो साजिद भाई फिर तो अल्लाह हाफिज है भाई। मैं कर रहा हूँ तो शुएब अख्तर क्यों कर रहा है? शुएब अख्तर क्यों कर रहा है? तो आपका शागिर्द है ना यार। लियाकताबाद में तो आप लेके घूमते थे ना उसको, आप और हसीब अंकल। असलान भाई ये सवाल आप करें क्योंकि आप इस्लामाबाद से हैं, आप भी जर्नलिस्ट है, मार्केट में क्या खबर है? जूस तो नहीं पिलाते थे, यही तो नहीं थे? असलान भाई प्लीज बहुत हाई। अच्छा जी, मेंस क्रिकेट पे हमने बहुत सारी बात कर ली है। मेरा एक मासूमाना सवाल है सर, टाइम की मुझे बहुत किल्लत है, मेरा सवाल सुन लें फिर आप इसमें डॉन कर लीजिएगा। जी साजिद साहब ले लें प्लीज, उनसे ले असलान भाई। देखिए असगर भाई जो बात कर रहे हैं ना, मैं उससे 100% एग्री करता हूँ कि कौन किसको किस तरह लेके आ रहा है, वो एक अलग बात है। और हमें मेरिट की बात करनी चाहिए कि वो उसको डिजर्व करता है या नहीं करता। तो वहां पे भी खबरें यही हैं जो आप कह रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि वो डिजर्व नहीं करता इस सीट को, वो इस काबिल नहीं है, ना उसकी परफॉर्मेंस इस काबिल है कि उसे लाया जाए। ठीक है जी, मेंस बहुत हमने बात कर ली है, कुछ बात कर लेते हैं जनाब हम वुमेन्स क्रिकेट पर भी। साजिद खान साहब मेरा सवाल सुन लें, आई एम शॉर्ट ऑफ टाइम। और पाकिस्तान की जो वुमेन्स क्रिकेट टीम है उसने क्वालिफाई कर लिया है फॉर द वर्ल्ड कप, लेकिन मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि वी विल नॉट ट्रेवल टू इंडिया। जी असगर क्विकली रिस्पॉन्ड कीजिएगा। भाई मैं नहीं समझता कि मोहसिन नकवी साहब की बात को इंडिया डिनाई कर पाएगा, क्योंकि ड्यू टू एग्रीमेंट और आईसीसी की ज़मानत के तहत फ्यूज़न मॉडल पे अपनाना चाहिए और बिल्कुल उस पर होना चाहिए। और ये टेस्ट होगा हमारे लिए भी और इंडिया के लिए भी, अगर मोहसिन नकवी साहब अपनी बात पर कायम रहते हैं और इसको कंटिन्यू करते हैं, और ये हमारा राइट भी है। ठीक है अरसलान, व्हाट्स योर टेक? यस, और इससे हमें पता चलेगा कि जो 2026 में मैन का इवेंट होने जा रहा है उसमें क्या होगा। अगर फीमेल पे हम स्टैंड ले लेते हैं, और जैसा कि उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही कि हम ट्रैवल नहीं करेंगे, और इंडिया के लिए बड़ा मुश्किल होगा। यहाँ पे 8 टीमें और हर टीम में प्रेशर आ जाएगा भारत पर। 7 मैचेस खेलने हैं, ये ग्रुप स्टेजेस नहीं है कि हमने सिर्फ 3 मैचेस खेलने हैं, हमने 7 मैचेस खेलने हैं, तो 7 की 7 टीमों को ट्रैवल करना पड़ेगा किसी। अच्छा साजिद खान साहब, ये फैसला तो हमने कर लिया है कि हम ट्रैवल नहीं करेंगे भारत, लेकिन व्हाट इफ अगर चेयरमैन चेंज हो जाते हैं तो क्या फैसला भी बदल सकता है? देखिए जो एग्रीमेंट हो गया है, एग्रीमेंट जो हो गया उस पर हमें कायम रहना चाहिए। पहले पाकिस्तान वुमेन्स को क्वालिफाई करने में, पाकिस्तान वुमेन्स की कप्तान फ्रंट से लीड करने में उसको बहुत बहुत मुबारक हो। जो पाकिस्तान, हम बार एक बात कहते चलते हैं ना, फ्रंट ऑफ लीडिंग, तो ये बच्ची ने प्रूव किया सना मीर के बाद एक ऐसी कप्तान आई है जिसने पाकिस्तान टीम को जोड़ा, खुद की कारकर्दगी बेहतर हुई, फ्रंट से लीड किया है। तो इस कप्तान को क्रेडिट दूंगा जो पाकिस्तान के हेड कोच है ना मोहम्मद वसीम को, जो उनकी कारकर्दगी है वो सवारी निशाने जो पास में उन्होंने वर्ल्ड कप में दिखाया। मगर ये चीज हमेशा याद रखें, कप्तान वही होता है जो ग्राउंड में टीम खिलाना जानता हो, लड़ाना जानता हो। तो बड़े अरसे बाद पाकिस्तान वुमेन्स की कप्तान आई है, उसने अच्छी कारकर्दगी दिखाई। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन सैयद मोहसिन नकीब साहब ने कल तमाम खिलाड़ियों से मिलने के बाद जो बात की गई है वो यकीनी तौर पर हमें कायम रहना चाहिए। और पाकिस्तान क्यों जाए जिसने हमारा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी खराब करने की कोशिश की, पाकिस्तान सुपर लीग खराब करने की कोशिश की, और हम सबको मिलकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यहाँ पर सपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान है तो हम सब कुछ हैं, और यकीनी तौर पर हमारे को उस एजेंडे पे काम करना चाहिए जो 2028 तक हमने बनाया है। और हमारे मौजूदा चेयरमैन साहब ने काम किया, उसको कंटिन्यू करना चाहिए। ठीक है असगर, लेकिन कुछ स्पेकुलेशंस तो आ रही है ना कि मोहसिन नकवी साहब इज अबाउट टू लीव। देखिए चेहरे बदलने से एग्रीमेंट नहीं बदला करते, कागज़ की अपनी हैसियत है, हुकूमतें बदलती हैं, लेकिन जो एग्रीमेंट होता है उस पर आने वाली हुकूमत, आने वाला चेयरमैन अमल करने का पाबंद होता है। तो मेरा ख्याल है हमें राइट्स वे में, राइट्स में जाना चाहिए और एग्रीमेंट के तहत जो बात है उस पर अमल होना चाहिए। अरसलान, आप क्या इस पे कहेंगे? और जिस तरह से मोहसिन नकवी साहब ने स्टैंड लिया तो भारत को बड़ा एक बेफिटिंग जवाब गया था।
बिल्कुल, अगर चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें तो उस वक्त एक वक्त था कि इंडियन मीडिया कह रहा था कि पूरी की पूरी चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान से जा रही है, फिर इसी तरह के और प्रोपेगेंडे होते रहे और मोहसिन नकवी वो वाहिद शख्स था जो खड़ा रहा और उसने कहा कि नहीं हम करवाएंगे, हाँ ये वाला मॉडल ले लिया तो फिर आइंदा हमारे लिए भी यही वाला मॉडल होगा और वो उसी फॉलो करेंगे। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने बड़े अच्छे तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी का इनकाद किया था। इंडिया के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा जब 7 की 7 टीमें एक बार बाहर जाएंगी न्यूट्रल वेन्यू पे और पाकिस्तान से जाके खेलेंगे। सही है, तो इंडिया विल बी इन द ट्रबल और मोहसिन नकवी साहब ने बड़ा जबरदस्त स्टैंड लिया था। अब देखते हैं कि अब न्यूट्रल वेन्यू पर जाता है या नहीं जाता है, या पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन भी है कि वो विड्रॉल भी कर सकता है। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ थे अरसलान शिराजी साहब, असगर अजीम और साजिद खान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया था। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड बिफोर साइनिंग ऑफ डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन us at 8 PM only on GTV social media platform. See you tomorrow. Take care. Allah Hafiz.